दोस्तों मैंने सर्वे किया और मैंने ये देखा कि लोग कहने लगे कि मैडम जो नई योजना निकली है वो केवल 4 साल के लिए। ये तो वही हुआ कि लॉलीपॉप पकड़ाना। तो दोस्तों आप एक बात बताइए कि कभी ऐसा हुआ है कि सरकार ने आपको लॉलीपॉप पकड़ाया? सरकार ने आपको कितनी सारी योजनाएं जब दिया तो उस वक्त तो आपके साथ धोखाधड़ी नहीं किया। तो आप लोग कैसे सोच सकते हो कि सरकार इस योजना को केवल 4 साल के लिए लागू कर रही है? आप पहले किसी भी चीज़ के नियम को जानो, किसी भी चीज़ की बारीकी को जानो। आपको जब राशन मिला तब ये सरकार ठीक लगी, जब घर रहने को मिला तब ये सरकार ठीक लगी, जब गैस मिला तब ठीक लगी, जब आप लोगों को आयुष्मान योजना का कार्ड मिला, जब इतना महंगा महंगा इलाज फ्री हुआ उस वक्त आपको ये सरकार ठीक लगी। तो आप लोगों ने एक ही झटके में इस सरकार को इस योजना के अंतर्गत गलत समझ लिया। ऐसा हो सकता है दोस्तों कि कभी हमारी सरकार हमारा बुरा सोचे। दोस्तों आप लोग खुद बताइए सरकार जो है हमारा बुरा क्यों सोचे? आप लोगों ने देखा होगा कि जो बच्चे हैं छोटी छोटी सी उम्र में गलत गलत वीडियो देख करके गलत गलत काम कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। मैंने देखा है कि जो इतने स्मार्ट बच्चे और इतने अच्छे बच्चे वॉशरूम का काम कर रहे हैं और कचरे उठाने का काम कर रहे हैं, झाड़ू लगाने का काम कर रहे हैं। तो क्या वो चीज़ अच्छा है? अगर आपको सरकार आगे आने के लिए कुछ अवसर दे रही है तो दोस्तों उसका आप लोगों को फ़ायदा उठाना चाहिए, लाभ उठाना चाहिए। क्या आप वो जो वॉशरूम का काम कर रहे थे, झाड़ू लगाने का काम कर रहे थे, चोरी का काम कर रहे थे, क्या वो ठीक था? अगर कुछ अच्छा काम करोगे तो अपने माँ बाप का नाम रोशन करोगे। और दोस्तों किसने कह दिया कि केवल 4 साल के लिए? आप लोग इस योजना को साइड में रखो। अगर आप लोग आर्मी की योजना देखो, जो आर्मी की जो योजना थी उस योजना को भी किसी की 18 साल है, किसी की 21 साल है, किसी की 15 साल है, इस टाइप से। तो क्या उसमें रिटायर होने के बाद आप ये सोचो क्या लोगों की जॉब नहीं लगी है? और ये किसने कह दिया कि अगर आर्मी में जो जाता है वो मर जाता है? हर एक घर से किसी के दादाजी गए हैं, किसी के पापा गए हैं, किसी के चाचा गए हैं, किसी के फूफा गए हैं, किसी के मामा गए। तो क्या वो लोगों की डेथ हो गई? सभी लोग अच्छे से आ करके दूसरी जगह पर जॉब कर रहे हैं। जब आर्मी की जॉब में वो लोग अच्छे से आ करके जॉब कर सकते हैं तो इस नई योजना के बारे में आप लोग गलत कैसे सोच सकते हो? किसने कह दिया कि जितने लोग जाएंगे सब मर जाएंगे? दोस्तों दूसरे की बातों में मत आओ। सर क्या होता है कि आधी अधूरी बात अगर समझोगे ना तो कभी ज़िंदगी में आगे नहीं जा पाओगे। आपके पास मोबाइल है, टीवी है, पहले उस योजना के बारे में अच्छे से जानो, समझो। आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद जानो, खुद समझो कि केवल 4 साल की ही जॉब नहीं है ये। आप कह रहे हो कि केवल 4 साल के लिए लॉलीपॉप पकड़ा दिया। ऐसा हो सकता है दोस्तों कि हमारी सरकार जो है केवल 4 साल के लिए बच्चों को लेगी। उन्होंने बच्चों के क्या है, फिर आप कुछ तो तोड़ निकाल रही है। आप लोग ये कह रहे हो कि जो विदेश है वो डेवलपमेंट है और हमारा देश नहीं। कैसे होगा हमारा देश आगे जब हम अपने देश की सरकार का साथ ही नहीं देंगे? छोटी छोटी सी योजना निकलती नहीं है कि लड़ाइयाँ होना शुरू हो जाती हैं। आप लोग किसी चीज़ को सक्सेस ही नहीं होने देते हो। हाँ मैंने देखा वो चीज़ सक्सेस होता है जिसमें लेना होता है, जैसे राशन लेना है, घर लेना है, गैस लेना है, तो आप लोग आगे बढ़ बढ़ के लूट रहे हो। लेकिन अगर किसी चीज़ से भविष्य बन रहा है, कुछ काम हो रहा है, तो वो चीज़ बेवकूफ़ बनने का नाटक करते हो कि हमें समझ में नहीं आ रहा है। जब लेने का टाइम था तब समझ में आ रहा था, लेकिन अगर किसी योजना के बारे में है तो समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता दोस्तों कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा। लोग इतने चालाक हैं कि जानबूझ करके पैसे ले करके ये भ्रम फैला रहे हैं और गलत काम कर रहे हैं। लेकिन आपको ये नहीं पता कि सरकार आपकी भी बाप है। जिसने भ्रम फैलाया है और जिसने पैसे ले करके ये गलत काम किया है ना, वो लोगों को आर्मी में लिया ही नहीं जाएगा। अब क्या हुआ कि आप घर के रहे ना घाट के, अब आप चोरी करो,
डाका डालो, यही सब करो, क्योंकि आपको इतना अच्छा अवसर दिया गया है। लेकिन आपको तो लड़ाई करना है, झगड़ा करना है, दूसरों से मारा पीटी करना है, वॉशरूम साफ करना है, झाड़ू लगाना है, अच्छा काम तो करना नहीं है। बच्चे कहते हैं कि मैडम हमें नौकरियां नहीं मिल रही है। जब नौकरी मिलेगी और आप लोग लड़ाई झगड़ा करोगे तो सरकार आपको कैसे देगी? दोस्तों, जिसको करने की होड़ होती है, जिसमें करने की ललक होती है ना, वही इंसान आगे आता है। और जो फालतू का दिमाग लगाता है ना, वो झाड़ू पोछे में ही खुश रहता है। कई बच्चे इतने स्मार्ट हैं कि उनके नसीब में शायद झाड़ू पोछा ही लिखना लिखा है, वॉशरूम साफ करना ही लिखा है। तो आप गली गली घूमो, झाड़ू पोछा करो, यही सब करो, क्योंकि अच्छा काम वही करता है जिसका दिमाग अच्छा होता है, जिसकी सोच अच्छी होती है। जिसकी सोच गंदी होगी ना दोस्तों, क्योंकि हम जो दिमाग होता है ना, उस चीज़ को नहीं बदल सकते। अब आपके दिमाग में ये चीज़ चिपकी है कि ये केवल 4 साल के लिए है। आप मोबाइल नहीं देख रहे हो, आप टीवी नहीं देख रहे हो, सरकार बता रही है कि आपकी इसके बाद नौकरी भी लग जाएगी, आपके आगे अवसर भी हैं, आगे बढ़ने के बहुत सारे अवसर हैं, लेकिन आपको सुनना ही नहीं है, आपको अपनी अपनी चलाना है। तो दोस्तों, क्या होता है कि वो कहावत है कि ना खाएंगे ना खाने देंगे। तो अगर आप वॉचमैन की नौकरी में खुश हो, झाड़ू लगाने की नौकरी में खुश हो, चोरी करने में खुश हो, तो आप इसी में खुश रहो। इतनी अच्छी नौकरी मिल रही है आप लोगों को, किसने कह दिया कि इस नौकरी में जाने से मर जाएंगे और केवल 4 साल के लिए? आप किसी चीज़ की बारीकी पर जाओ और जानो और समझो, तब तो आपको पता चलेगा। अफवाह फैलाने वालों की दोस्तों लाइन लगी हुई है। सरकार अगर कुछ तोड़ निकालती है तो उस चीज़ में अगर दरारें डालोगे या अड़ंगा डालोगे तो कभी सक्सेस नहीं होगे। लाइफ में अगर आगे जाना है तो सरकार का साथ देना सीखो दोस्तों, क्योंकि बेरोजगारी जो है ना, दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। और आप लोग को पता ही होगा, पहला सवाल होता है बच्चे का कि मैडम पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। जब आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, आपके पास मार्कशीट ढंग की नहीं है, सरकार आपको अवसर दे रही है आगे आने के लिए, तो फिर क्या प्रॉब्लम है बच्चों? अगर आप लोगों को लाइफ में आगे जाना है तो पहली बात यह है कि किसी की बातों में मत आओ, खुद अपने दिमाग से सोचो कि हम क्या सही है क्या गलत है। बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। ऐसा नहीं है कि आपकी जान लेने के लिए सरकार ने उठाया है, आपको सरकार मरने के लिए वहां भेज देगी, ऐसा किसने कह दिया आपके दिमाग में? क्या सरकार इतने सारे बच्चों को मरने के लिए कभी भेज सकती है? दोस्तों, आप लोग ये सोचो कि ये वो सरकार है जिसने कोरोना में इतना राशन दे करके गरीबों की जान बचाई, गरीबों का हाथ पकड़ा था, कदम कदम पर। पता है आप लोग को, कोरोना में सरकार ने बस फ्री कर दिया था, रेल फ्री कर दिया था, हर चीज फ्री कर दिया था। तो ये आप लोगों का बुरा कैसे सोच सकती है? आप लोग बारीकी पर जाओ और ध्यान से सुनो हमारे सरकार की बातें कि वो क्या कहना चाहते हैं, इसके नियम क्या है, तब आपको समझ में आएगा। आपके दिमाग में बस एक चीज चिपक गई है, 4 साल के लिए रखने हैं और 4 साल के बाद हमको भगा देंगे या फिर इसमें जाएंगे तो हम मर जाएंगे। तो ये गलत चीज़ अगर आपके दिमाग में चिपकी रही तो आप कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे। लोगों से पूछो तो एक ही चीज़ कहते हैं, मैडम 4 साल के लिए क्या जाना, उसके बाद हमें भगा देंगे, उसके बाद और अगर हम जाएंगे भी तो 1-2 साल में मर जाएंगे। अगर आपके दिमाग में गलत चीज़ रहेगी ना दोस्तों, तो आप कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे। क्या है कि आपने वो गलत ही माहौल में रहे हो, गलत खिचड़ी पकाए हो, गलत ही सोचे हो, तो आप गलत ही तरीके से रहोगे। अगर आप सही सोचोगे, आर्मी में आज लोग जा रहे हैं, बाकायदा रिटायर होकर के आ रहे हैं और अच्छे से अपनी फैमिली के साथ हैं। किसने कह दिया आपको कि आप इसमें जाओगे तो मर जाओगे और 4 साल के बाद आपका कोई भविष्य नहीं है? आप किसी भी चीज़ को जानो, समझो, बारीकी तक जाओ, तब आपको पता चलेगा। मैंने देखा अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग जो है वो भी ये कह रहे हैं कि ये तो गलत नियम लागू किया गया है, 4 साल के बाद क्या होगा। आप उस चीज़ को जानो कि 4 साल के बाद क्या होगा। ऐसा हो सकता है दोस्तों कि सरकार केवल 4 साल के लिए आप लोग को रखेगी और आपका कोई भविष्य नहीं बनने देगी।
एक कदम आप बढ़ाओ, एक कदम सरकार बढ़ाएगी, तब दोस्तों हम विदेशों से टक्कर ले पाएंगे। अगर हम आपस में ही लड़ते रहे ना दोस्तों, तो कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे और हमारे देश से बेरोजगारी कभी खत्म नहीं होगी। क्योंकि कई पार्टियां तो चाहती हैं कि बेरोजगारी रहे, अपने देश में चोरियां हो, ये सब मतलब गलत चीजें होती रहे, क्योंकि कई लोगों की सोच घटिया होती है ना दोस्तों, तो इसलिए वो लोग ऐसा सोचते हैं। लेकिन हमें ये चीज को बढ़ावा नहीं देना है, हमें चोरी को, भिखारी बना को, ये सब चीजों को खत्म करना है। सरकार हमें अवसर दे रही है, तो लाइफ में आगे आओ और देखो, समझो, सोचो, उसके बाद में आप उस चीज का डिसीजन लो। किसी सरकार आपको डेली बता रही है क्या सही है क्या गलत। दोस्तों देखिए, अगर जिसकी डेथ होनी होगी ना, तो घर पे भी लोगों को अटैक आ जाता है, चलते चलते लोगों को पत्थर लग जाता है और डेथ हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है और डेथ हो जाती है। डेथ जब तक भगवान का किसी का बुलावा नहीं आता है, तब तक कोई नहीं जाता है। हमारी सरकार किसी की दुश्मन नहीं है, वो किसी को मरने के लिए भेज देगी। अगर आप मरने का दिमाग में सोचोगे ना दोस्तों, तो चलते चलते लोगों को अटैक आ जाता है। आप देखिए, आर्मी के कितने बड़े चीफ थे जो कि जहाज में जा रहे थे और एकदम से ब्लास्ट हुआ और वो खत्म हो गए। अब बताइए, जो आर्मी के जो चीफ थे, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, जिसका जहां बुलावा आता है उसको वहां जाना होता है। तो आप ये चीज दिमाग से निकाल दो कि नई योजना के अंतर्गत हमारी डेथ हो जाएगी और केवल 4 साल के लिए। आप किसी चीज के बारे में जानो, समझो, तब आपको पता चलेगा। सही जानोगे ना दोस्तों, तभी आपकी कंफ्यूजन दूर होगी। अगर इनसे उनसे पूछते रहोगे ना, तो हमेशा कंफ्यूज रहोगे। आप मोबाइल पे समाचार पे देखो, तब आपकी कंफ्यूजन दूर होगी। और जिंदगी में क्या है दोस्तों, अगर आपको कुछ करना है तो इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा। मैंने देखा MA BA करे लोग वॉशरूम साफ कर रहे हैं, सड़क पे झाड़ू मार रहे हैं, यही तो एमएज है। अगर आपको अवसर मिल रहा है तो आप करिए। तो जो नई पीढ़ी है वो जाने समझे क्या सच है क्या झूठ।